और अब हम रुक करते हैं अगली खबर का। विवादित बयानों के लिए मशहूर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी कब्रिस्तान और शमशान विवाद में अब कूद पड़े हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कब्रिस्तान और शमशान पर दिए उस बयान पर असहमति जताई जिसमें उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान दोनों बनाने की बात कही थी। साक्षी महाराज कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री की बात से सहमत नहीं हूं। साक्षी महाराज ने कहा कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। अगर कब्रिस्तान में हिंदुस्तान की सारी जमीन चली जाएगी तो खेती खलिहान कहां होंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान, कह रहे हैं कि कब्रिस्तान तो बनना ही नहीं चाहिए, हिंदुस्तान में कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से मैं सहमत नहीं हूं, ये साक्षी महाराज कह रहे हैं। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जो प्रधानमंत्री मोदी के बयान से ही सहमत नहीं है, असहमति जताई है बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कब्रिस्तान बनने ही नहीं चाहिए। मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दिन महाराज जी एक बात और कही थी कि शमशान और कब्रिस्तान में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसको भी विपक्षी दलों ने ध्रुवीकरण का मुद्दा बनाया। देखिए, मैं मोदी जी के इस वचन से सहमत नहीं हूं। मैं इसे कतई स्वीकार नहीं करता कि कब्रिस्तान और शमशान बराबर में बनना चाहिए। कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। अगर कब्रिस्तानों में हिंदुस्तान की सारी जमीन चली जाएगी तो खेती कहां होगी, खलिहान कहां होंगे। विश्व में जितने भी इस्लामिक देश हैं वहां किसी भी प्रकार से कोई कब्रिस्तान होता ही नहीं है, वहां तो जलाया जाता है। और हम साधु सन्यासी करीब 3.5 करोड़ साधु सन्यासी सारे देश में हैं। हम साधु सन्यासियों में भी परंपरा गाड़ने की है, जलाने की नहीं है। पर मैं यह चाहता हूं, मेरी इच्छा यह है, मोदी से यह निवेदन करना चाहता हूं, शमशान एक हो, वही शमशान जन्नत तक ले जाए, वही शमशान मोक्ष द्वार तक ले जाए, वही स्वर्ग तक ले जाए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा कोई कानून बने जिसमें कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं, शमशान सबका संयुक्त हो। और सबका संयुक्त अगर शमशान होगा तो मुझे लगता है इसके परिणाम अच्छे निकल के आएंगे। मोदी जी ने कहा है कि यदि कब्रिस्तान बने तो उसके बराबर में शमशान भी बने। यह मोदी जी का बयान है। मेरा कहना यह है कि हम साधु सन्यासियों को भी जमीन में गाड़ा जाता है, समाधियां बनती हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान को भी कब्र में दफनाया जाता है, परंतु मुस्लिम कंट्रीज में कहीं भी दफनाने की परंपरा नहीं है, जलाने की परंपरा है। और अगर कब्रिस्तान सारे हिंदुस्तान में बनता रहेगा तो हिंदुस्तान में रहने की जगह ही नहीं मिलेगी, खेती के लिए जगह नहीं मिलेगी जी। तो मेरा तो केवल उद्देश्य यह था कि देश की जमीन तो बहुत कम होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, और अगर कब्रिस्तान में हिंदुस्तान भर की जमीन चली जाएगी तो लोग रहेंगे कहाँ। मैं असहमत नहीं हूँ मोदी जी से। मोदी जी ने कहा है कि कब्रिस्तान के बराबर में शमशान भी होना चाहिए जी। मैं ये कहता हूँ कि चाहे नाम कब्रिस्तान हो चाहे शमशान हो, दाह होना चाहिए, किसी को गाड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद है। पंकज, क्या कह रहे हैं साक्षी महाराज? शायद उन्हें खुद ही पता नहीं है, क्योंकि हमने भी दर्शकों को 2 उनके अलग अलग बयान सुनाए। एक में बाकायदा तेज आवाज में वो पंकज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पहले जरा ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल जी पंकज, मैं ये कहना चाह रही थी कि आखिरकार साक्षी महाराज के बयानों में इतना विरोधाभास क्यों? क्योंकि हमने दर्शकों को जो उनके 2 बयान दिखाए अलग अलग, एक में बाकायदा तेज आवाज में कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात से सहमत नहीं हूं, कब्रिस्तान तो बनने ही नहीं चाहिए, ऐसा कानून बना देना चाहिए कि कब्रिस्तान बने ही नहीं। फिर दूसरा बयान उनका आया जिसमें कह रहे हैं नहीं, मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात से असहमत नहीं हूं, मैं कब्रिस्तानों को लेकर कुछ कह रहा हूं। और फिर कुछ जिक्र वो इस तरीके का भी कर रहे हैं कि कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां पर दफनाया नहीं जाता है मुसलमानों को। इतना कंफ्यूज क्यों हो गए साक्षी महाराज? यूपी चुनाव का इफेक्ट इसे माना जाएगा उन पर? देखिए, ये बात जरूर है कि जिस तरीके से बीजेपी ने सोचा था वो चीजें उस तरीके से हो नहीं रही हैं। बात शुरुआत में आपको याद होगा सबका साथ सबका विकास की बातें ये सब बेमानी है। शुरुआत विकास के एजेंडे पे हुई थी पहले दौर के मतदान में। और अब देखिए, योगी आदित्यनाथ हो, खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, सब एक तरह की भाषा बोल रहे हैं, कब्रिस्तान शमशान, बिजली को लेकर के ईद और दिवाली तरह की चीजें। और साक्षी महाराज तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। वो कह रहे हैं कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। वो जान रहा है, वो बिल्कुल जान रहे हैं कि उन्हें क्या कहना है और इसका क्या असर होगा। ये ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश है। पूर्वांचल में जो 2 अगले चरणों में चुनाव है उसमें क्या कहना है, क्या बोलना है, ताकि चीजें किस तरीके से जाए, ये सब समझ बूझ कर किया जा रहा है।
जी, तो आप कह रहे हैं कि बाकायदा ये एक प्लान का हिस्सा है, क्योंकि अब 2 चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में बाकी है और उसे लेकर एक तरीके से ये आखिरी जोर जो लगाया जा रहा है पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से, और उसमें कोई कोर कसर वो नहीं छोड़ने देना चाहते हैं। मतलब ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द अब आखिरी 2 चरण का उत्तर प्रदेश का चुनाव घूमता हुआ नजर आ रहा है।